और अब वक्त हो गया है अब तक की टॉप हेडलाइंस को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। संविधान की 76वीं वर्षगांठ पर पुराने संसद भवन में भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी रहे मौजूद। 9 भाषाओं में तैयार संविधान के संस्करणों का हुआ लोकार्पण। भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए मिसाल। प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा, संविधान से स्वाभिमान सुनिश्चित हुआ, सामाजिक और आर्थिक न्याय इसकी आत्मा, हमारी संसद राष्ट्रीय गौरव की परछाई। हैदराबाद में सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। घरेलू एविएशन मार्केट में भारत ने दुनिया में कायम की मिसाल। पीएम ने जताया भरोसा, बोले हम अपनी विमानन सुविधा को ग्लोबल हब बनाएंगे। संविधान दिवस कार्यक्रम में सीएम ममता का आरोप, एसआईआर के नाम पर एनआरसी कराने की हो रही है कोशिश। विवादों के बीच बंगाल में अब तक 70% से ज्यादा एसआईआर फॉर्म की कलेक्शन, करीब 30% अब तक नहीं किए गए जमा। 3 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में रैली करेंगी सीएम ममता, एसआईआर के खिलाफ निकालेंगी मार्च, सोर्सेज की खबर। ममता के प्रस्तावित मार्च पर भड़के गिरिराज सिंह का, उन्होंने नफरत फैलाने के लिए सभी हदें पार की, घुसपैठियों को बसाने के लिए संविधान का अपमान किया। उत्तराखंड में घुसपैठ के खिलाफ बड़ा एक्शन, देहरादून में नाम बदलकर रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, हिंदू लड़के से की थी शादी। भारत और स्लोवेनिया के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर सहमति, 10वें दौर की वार्ता में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात। और अब देखिए यूपी टॉप 10। यूपी में तेजी से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन किए गए अपलोड। नोएडा की पॉश सोसाइटी के बाहर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, गाड़ी को रॉन्ग साइड से निकालने पर गार्ड से भिड़ी, पुलिस ने कार को सीज किया। कानपुर के हॉस्पिटल में स्टाफ से पिटाई के बाद तोड़फोड़, पुलिस ने आरोपी पूर्व संचालक को गिरफ्तार किया। बलिया में रेप के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक बदमाश को पकड़ा। मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत। लखीमपुर में 30 फीट नीचे गिरी नदी में गिरी बेकाबू कार, 5 लोगों के डूबने से मौत। यूपी के अमरोहा में कुछ युवकों ने हाईवे पर चलती थार की छत से नोट बरसाए, नोट उड़ते देख हाईवे पर अफरा तफरी, तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच नोट लूटते दिखे लोग। अब जानिए आपके राज्य का हाल, दिखाते हैं राज्य टॉप 10। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड आतंकी उमर का एक और साथी गिरफ्तार, एनआईए ने पनाहगार शोएब को फरीदाबाद से पकड़ा। थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट था शोएब, आतंकी उमर को केमिकल दिलवाने में की थी मदद, हमले में कुछ दिन पहले अपने घर भी रखा था। आईआरसीटीसी घोटाला केस में राबड़ी देवी की याचिका पर राउस रेवेन्यू कोर्ट का आदेश, जज बदलने वाली मांग पर सीबीआई से 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। रेलवे में हलाल मीट परोसे जाने की शिकायत, एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। हरिद्वार के कलियर में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, पूरे शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। रायसेन रेप का आरोपी अब भी फरार, ड्रोन के जरिए की जा रही तलाशी, सलमान पर अब 30,000 रुपए का इनाम, पूरे इलाके में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। दिल्ली के पटेल नगर में एनकाउंटर में बदमाश मेहताब घायल, हत्या केस में वांटेड है मेहताब, पुलिस ने गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली के रोहिणी में घर में घुसी तेज रफ्तार बेकाबू एसयूवी कार, घर का सारा सामान हुआ तहस नहस। छत्तीसगढ़ में 19 महिला समेत 28 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सलियों पर था कुल 89 लाख रुपए का इनाम। राजस्थान के कोटा में गाड़ियों के शोरूम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान।